तो जी हाँ, आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, साइंस का सेट एक तरह से शुरू करने वाले हैं। और जब समय कम हो तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है तैयारी का, वो है क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक ना? तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जो गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर आपका है जो न्यूटन है, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। अब बात यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण कहता क्या है। तो एक चीज याद रखिए, ये मान लीजिए दो पिंड है आपका। ओके, मान लीजिए ये आपका सन है, ओ ठीक ना, और ये आपका अर्थ है, ठीक ना। तो ये दोनों पिंड के बीच कुछ ना कुछ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। उस बल का, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है आप समझिएगा। जो मान लीजिए ये मास m1 है इसका, है ना, और इसका मास आपका m2 है, छोटा वाला m है। तो ये दोनों के जो मास का गुणनफल के समानुपाती होगा। कहने का मतलब m1 इंटू m2 होगा। और उसके बीच जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, उसके बीच जो दूरी होगी, इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब इस प्रकार आपका आ जाएगा, मतलब m1 इंटू m2 अपॉन में r² होगा। यही कहलाता आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ये नियम किसने दिया था? तो भाई न्यूटन बाबा दिए थे इनको, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात कर रहा है जो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अभी थोड़ी देर एक चीज बताए थे, कि जब आपका ये सन था और ये अर्थ था, ठीक ना, ये सन है आपका, ये अर्थ है, जब दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, तो बल का सिंपल सा मतलब क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 इंटू m2, और अपॉन में क्या था? r का स्क्वायर था। कहने का ये बल जो है एक दूसरे, मतलब दोनों पे लग रहा है। तो मतलब जितना सन लगाएगा पृथ्वी पे, उतना ही पृथ्वी लगाए किस पे? सन पे, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस तरह से आप देखिएगा तो ऑप्शन में जो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर की बात कर रहा है, तो क्या होगा? तो सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, ठीक ना। देखिए दोनों के बीच दूरी जो है वर्तमान की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ठीक ना। देखिए तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m1 इंटू m2, मतलब पृथ्वी और सूर्य का मास, और उसके बीच का जो दूरी है उसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब कह रहा है दूरी को क्या कर दे रहा है भाई? दोगुनी कर दे रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? वन, कहीं ना कहीं जो भी होगा इसमें, ये जो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? 1/4 हो जाएगा। तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? ये 1/4 ही हो जाएगा ना, क्योंकि दूरी बढ़ेगा नीचे में मेरे दोस्त, दूरी बढ़ेगा तो उसका क्या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम ही होगा ना। और कम किस प्रकार होगा? वर्ग में होगा कम, क्योंकि यहां पे क्या है? स्क्वायर है, ठीक ना। इस तरह से क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा किसी पिंड का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है। किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, जो एक तरह से मास होता है, उसके भार मतलब वेट से क्या होता है? भिन्न होता है। किस प्रकार? अच्छा एक चीज बता दीजिए मुझे, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 7th या 9th में, जो फोर्स बराबर होता है mg, मतलब मास इंटू ग्रेविटी, है ना। तो ये फोर्स क्या है आपका? यही एक क्या है? बल है, या उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं यही एक आपका क्या? भार है। जबकि मास, ये m क्या है आपका? द्रव्यमान है, ठीक ना। तो याद रखिएगा पदार्थ की मात्रा का मापक जो होता है वो आपका द्रव्यमान होता है, किंतु भार एक बल है। यही आपका सही होगा। क्यों? अब देखिए भिन्न इसलिए भी होता है क्योंकि ये जी के वैल्यू पे क्या कर रहा है? डिपेंड, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है। ये चीज आप अपने घर में भी, आप कभी ना कभी गांव में, घर में आप यूज किए होंगे। क्या कह रहा है? एक गोल पीपे बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। गोल पीपे मतलब एक तरह से मान लीजिए सिलेंडर है आपका, तो कभी भी सिलेंडर को जब एक तरह से उठा के ले जाते हैं तो बहुत टफ होता है, लेकिन उसको क्या कीजिए,
घड़का के ले जाइए, लुढ़का के ले जाइए, तो वो क्या होता है, आसान होता है, अक्सर किए होंगे। यही सवाल पूछ रहा है, इसके पीछे कह रहा कि रीजन क्या है। देखिए, तो सब जानते हैं क्या, एक तरह से सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो एक तरह से स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, रगड़ के चल रहा है। जबकि एक होता है लोटनिक, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, जिस तरह से ये कलम है, देखिए इस पे रोल करके जा रहा है, ये हो गया रोलिंग। तो ठीक उससे मान लीजिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर को ऐसे है तो इसको धक्का देते जाते हैं तो क्या आसानी से चलता जाता है, ठीक ना। अब इसी को घसीट के ले जाइएगा, घसीट के, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इस वजह से जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आपको ले जाना, क्या ले जाने के लिए आपको फोर्स, जो बल है, ज्यादा लगेगा, ठीक ना। लेकिन लोटनिक में क्या होता है, इसकी फ्रिक्शन, लोटनिक फ्रिक्शन आपका क्या, घर्षण कम होता है। तो जब घर्षण कम लगेगा, तो आप जो एफर्ट करते ले जाने के लिए, वो आपका क्या होगा, सीधा सीधा कम हो जाएगा। इसी तरह से आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात कर रहा है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है, कब भाई, कब अधिक होता है। मान लीजिए कोई लिफ्ट है ना, इस लिफ्ट में एक कोई बंदा खड़ा हुआ है, इस तरह से बंदा खड़ा हुआ है। अब कह रहा है जो उसकी भार जो है कब अधिक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ऊपर की ओर त्वरण से गमन करेगा, मतलब ये जो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर आपको कोई ना कोई एक्सीलेशन जो है गमन करेगा, तभी वो आप उसका जो भार है अधिक हो जाएगा। ओके, तो बढ़े हम लोग आगे। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, मतलब कोई पिंड है, कोई भार, एक वस्तु है, खुद आप चले जाइए, छोड़िए दूसरे पिंड की बात है, अब उसको चंद्रमा पर ले जाइए, ठीक ना। अब क्या कह रहा है, जो उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही होगा, ठीक ना। द्रव्यमान भिन्न होगा, भार वही, ये बात कह रहा है उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न होगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, कह रहा उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। देखिए हम आपको क्या बताए थे, जो फोर्स है आपका, जिसको इसको भार बोल रहे हैं, तो ये भार किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इंटू ग्रेविटी। और हम सभी जानते हैं कि जिस चंद्रमा पर ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो जब ग्रेविटी की वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका डिपेंड किस पे करेगा, मास पे, माफ कीजिएगा, इसका भार पे करेगा, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, करेगा। तो वही बात कर रहा है, जब उसका क्या होगा, द्रव्यमान जो भी रहेगा वही रहेगा, किंतु भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या एक मापक है, किसको कहीं मापी, वो वही रहेगा। लेकिन भार क्या एक बल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। और चंद्रमा पर जब जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इस प्रकार क्या होगा, भार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो इस सेशन को आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो आपका केमिस्ट्री से क्या कह रहा है, कह रहा है अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है। जब अमोनिया को सृजन किया जाता है तो हेबर विधि से किया जाता है, तो उसका जो सृजन किया जाता है किस किस एक तरह से गैस का यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। तो देखिए आपको इसमें हाइड्रोजन, ठीक ना, और नाइट्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इसमें यूज किया जाता है जब अमोनिया का आपको सृजन किया जाता है। देखिए, ठीक ना, इस तरह की विधि से इसको किया जाता है। खैर इस विधि से आपको कोई मतलब नहीं, मुद्दा की बात यह है कि हाइड्रोजन याद रखने के लिए और नाइट्रोजन। और एक सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो पिक्टोरियल व्यू से पढ़ते हैं, मतलब चित्र के माध्यम से जब वो पढ़ते हैं तो आपको याद लंबा रहता है ना। इस वजह से इस मेथड को हम चूज किए, एक बेस्ट मेथड है टीचिंग का। और एग्जामिनेशन के लिए जब नजदीक, मतलब कम समय हो आपको एग्जाम में, एक बेस्ट मेथड ये भी है कि आप क्वेश्चन के माध्यम से उस चीज को सॉल्व कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से जो पाई जाती है वो आपका प्लेटिनम है, जिसको पीटी बोला जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जल का शुद्धतम रूप क्या है, मतलब जल का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्षा का जो जो जल है वो एक तरह से जल का प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पैरासीटामोल, अक्सर आप कोविड जब हुआ होगा तो इसमें पैरासीटामोल, खासकर डोलो बहुत ज्यादा आप यूज किए होंगे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, कब जब देह हाथ में दर्द वगैरह होता था तब कर क्या है, अरे पैरासीटामोल खा लो। तो पैरासीटामोल क्या, एक पीरा हड़क है, ठीक ना। इसका इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्लोरोमाइसिटिन, ये क्लोरोमाइसिटिन का एक तरह से जो एक फैमिली है, सीरीज है, ये क्या है, प्रतिरोधी है, पीरा हरक है, प्रति अवसाद है, या प्रति जीवाणिक है। कहने का मतलब एंटी बैक्टीरियल है। एक चीज आप बताइए,
जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि जो सर एंटीबायोटिक तो दिए ही नहीं, ठीक ना। तो ये भी जो आपका एक तरह से दवाई का यूज किए होंगे, एजिथ्रोमाइसिन अक्सर आप यूज किए होंगे, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के रूप में। ये भी जो दवा है उसी फैमिली का दवा है, जिसको क्लोनोमाइसिटिन, एजिथ्रोमाइसिन, माइसिटिन, इसी वजह से इसको जो एक तरह से दिमाग में रखने के लिए ये भी आपको क्या एंटीबैक्टीरियल है, मतलब एंटीबायोटिक है। ओके, पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, अपचयन जो है आपका वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। ओके, पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा, रासायनिक रूप से गन्ने की जो शर्करा है क्या कहलाती है, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसको जवाब देना आपको, इसका जो आंसर होगा वो आपको सुक्रोज होगा। जो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा जो है सुक्रोज होगा। इसे याद रखिएगा, देखिए गन्ना है, गन्ना से क्या बनता है, चीनी, चीनी करने में शुगर, तो शुगर से याद रखिएगा सुक्रोज, ठीक ना। एक चीज एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रासायनिक रूप से जो गन्ना है इस शर्करा को हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं। इस तरह से गन्ने से आपका बनेगा चीनी, चीनी का मतलब शुगर, शुगर का आप शुगर से याद रखिएगा सुक्रोज, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन, किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग। ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होगा। वहीं अगर बात कर ले तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होगा, और विटामिन B12 का कमी मतलब कहीं ना कहीं शरीर में रक्त की कमी को दर्शाता है, ठीक ना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मेढक में दांत होते हैं, किस प्रकार के दांत होते हैं ये आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा आपको, ये होते होमोडेंट होते हैं, ठीक ना। होमोडेंट कहने का मतलब एक ही टाइप के दांत होते हैं, ठीक ना। जिस तरह से अगर मनुष्य में बात करें तो 3-4 तरह के दांत होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अगर मेढक में जो दांत होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, जब एक ही प्रकार के दांत को होमोडेंट आपको बोला जाता है, ठीक ना। और दूसरा ऑप्शन है आपको टिकोडेंट। ये टिकोडेंट उस दांत को बोलते हैं जो मसूरा में फंसा होता है, जो मसूरा में फंसा होता है उसको आपको टिकोडेंट बोलते हैं, ठीक ना। और हेट्रोडोंट मत डोंट का कहने का मतलब है जो डिफरेंट डिफरेंट दांत होता है। जिस तरह से मनुष्य में आपको इस प्रकार का दांत पाया जाता है वो है हेट्रोडोंट बोला जाता है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। स्टार्च से क्या संबंधित है, ठीक ना। तो स्टार्च से आपका संबंधित जो है आपका ग्लूकोज जो है स्टार्च से संबंधित है। ऑप्शन आपका सीधा सीधा ए हो जाएगा, जो ग्लूकोज जो है आपका स्टार्च से संबंधित है, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दांत का शिखर बना होता है, दांत का जो शिखर बना होता है ये किससे बना होता है, तो दिमाग में रखिएगा, जो दांत का शिखर बना होता है वो डेंटिन से बना होता है। दांत का जो शिखर है, एक तरह से शिखर जो है आपका ये डेंटिन से बना होता है, ठीक ना। और एक चीज और याद रखिएगा, जो एक सवाल ये भी आता है, जो उस कठोर होता है शिखर, मतलब उसकी परत दांत का, वो किसके वजह से होता है, तो वो जो कठोर होता है वो दिमाग में रखिएगा एक चीज, वो इनेमल के वजह से होता है, ठीक ना। वो आपको इनेमल के वजह से उसका जो है कठोर होता है। यहाँ आपने दो चीज सीखा, जो दांत का शिखर जो बना होता है डेंटिन से बना होता है, और जबकि जो कठोरता है उसकी वो आपको इनेमल की वजह से जो बाहरी परत होता है। और अगर ह्यूमन टीथ की बात करें तो ये 4 तरह की टीथ होती है, इंसीजर होता है, केनेन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है, ठीक ना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ICPM मतलब ऐसा पीएम, ऐसा पीएम, इस तरह से याद, आई से इंसीजर, सी से केनेन और पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, ठीक ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा, स्कर्वी जो रोग होता है आपको विटामिन सी की कमी से होता है। वही विटामिन के की कमी से क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो ब्लड का जो है थक्का, ब्लड जो थक्का बनना बंद हो जाता है, जब कहीं कट जाता है नस वस, तो देखते होंगे जो आप थक्का जो है जिसका बहुत देर से बनता है, तो इसका मतलब उसमें विटामिन के की कमी है, ठीक ना। उसी तरह से अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से अगर आपको बात करें तो ये जनन क्षमता, ठीक ना, जो प्रजनन क्षमता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक बात करें तो उसकी कमी से आपको मतलब ई की कमी से होता है। वही विटामिन डी की कमी से होता है कि बात करें तो ये रिकेट्स, ठीक ना, रिकेट्स की कमी होती है, मतलब उसमें हड्डियों का विकास एक तरह से अच्छे तरीके से नहीं होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, हार्मोन है या एंजाइम है या विटामिन है या पोषक तत्व है, तो याद रखिएगा पेप्सिन जो आपको होता है वो आपका एंजाइम होता है,
ठीक ना। तो पेप्सिन क्या होता है, वो आपका एंजाइम होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर, कह रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, ये आपको बता दिया, ठीक ना। ग्लूकोज का जो परिवर्तन एक तरह से ग्लाइकोज में परिवर्तन होता है, यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह करने मतलब स्टोर जो होता है कहाँ होता है, ठीक ना। यकृत कहने का मतलब है लीवर, इसका ध्यान रखिएगा। यकृत में तो उसका स्टोर होता ही है, साथ साथ पेशीय मतलब मसल्स में भी उसका स्टोर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो हो गया ऑप्शन सी हो जाए, ठीक ना। तो आज की सेशन के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ, कुछ और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर वीडियो कैसा लगा हो जरूर आप बताइए, ठीक है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको चाहिए, मॉडिफिकेशन क्या चाहिए आपको, उसके बारे में भी राय दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए सेशन में, नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।